गुजरात में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, रुझान चल रहे हैं, बीजेपी जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है रुझानों में। चलिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ बीजेपी नेता श्याम झा हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका। और स्काइप के थ्रू सूरत से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप जोशी भी फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हैं। श्याम जी, सबसे पहले आपसे यहाँ सरदार शहर के उपचुनाव को लेकर बात करें राजस्थान में, तो क्या लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस और फिर रालोपा के का कैंडिडेट भी है, तो मुकाबला त्रिकोणीय देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल। राजस्थान में जो सरदार शहर वाला जो विषय है उसमें हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जीत भाजपा के झोली में जाएगी। और जो कांग्रेस की जो नीति है उसके ऊपर जनता की ये मोहर होगी पहली कि बदलाव की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। आप जीत को लेकर इतने आश्वस्त क्यों हैं? कारण क्या है? जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो अशोक गहलोत जी गिनाते हैं कि हमने ये योजनाएं लेके आए, लेकिन धरातल पर अगर हम देखते हैं तो धरातल पर कुछ भी नहीं है जी। और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी है, कानून व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आता प्रदेश में, हत्याएं आए दिन, अगर औसतन हम देखें तो लगभग 11 हत्याएं रोज होती है राजस्थान में, और कानून का इकबाल पूरी तरह से जो खत्म हो चुका है, तो जनता पूरी तरह से त्रस्त है जी। अपराधियों का बोलबाला है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस के सामने हत्या की जाती है। भीलवाड़ा में जो हमने घटना देखी, यानी जो कांग्रेस सरकार की नाकामियां हैं उनको लेकर आप आश्वस्त हैं कि वो जनता तक आप पहुंचा रहे हैं? क्योंकि वैसे अगर इस सीट का हम गणित देखें पिछला, तो कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज रही है, बीजेपी तो सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज करा पाई थी इस पर। जी बिल्कुल, लेकिन इस बार हम आश्वस्त हैं, इस बार जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी वहाँ पर। क्यों इस बार आप रेडमा को भी लेकर आ गए हैं पार्टी में वापस, इस वजह से आप आश्वस्त हैं? ना, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो भी गहलोत सरकार की जो नाकामियां हैं उसको गिनाने में सफल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वहाँ पे बहुत जबरदस्त मेहनत रही है। अच्छा, नाकामियां गिनाने की वजह से आप आश्वस्त हो रहे हैं कि आप जीतेंगे, आप अपना काम क्यों नहीं ला रहे हैं आगे कि हम क्या करके देंगे जनता को? ऐसा कुछ नहीं है? जी बिल्कुल, वो हमारा जो काम होगा वो तो अब जब 2023 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय जो पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा उसमें हम बताएंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और ऐसा नहीं, पहले किया भी है वसुंधरा सरकार में, कई जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास, कई सारी चीज़ें की है जी। केंद्र सरकार निरंतर आप देख ही रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास किस प्रकार से देश का में चल रहा है हर क्षेत्र में जी। तो उसको भी हम हर जगह इस चीज़ को गिनाते हैं। चलिए ठीक है, गुजरात और हिमाचल को लेकर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप जोशी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, हिमाचल की पहले मैं बात कर लेती हूँ। कांटे की टक्कर नजर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, कभी 1-2 सीटों की बढ़त के साथ कांग्रेस आगे है तो कभी बीजेपी आगे है। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, इस बार ये तो सारे गुजरातियों के मन में विश्वास है कि भाजपा जीतेगी, और अभी फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं बहुत, हालांकि बहुत प्राथमिक रुझान है और बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी 142 सीटों पर आगे है, और कांग्रेस जो कि शुरुआत मतगणना शुरू होते ही 35 पर थी, अभी 28 सीटों पर रह गई है। हालांकि जो कि अभी कुछ जरूरी नहीं है कि कुछ इतना आगे पीछे कितना होगा। और तीसरा, जो आपने इस बार चौंकाया है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि सारे एग्जिट पोल में उसको 3 से लेके 10 तक या 12 तक की सीटें बताई जा रही थी, और शुरुआती रुझान में 9 जगहों पर आगे दिख रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपना वजूद बनाने की पूरी कोशिश की है, और अभी भी 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है।